अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 30.5, जिसमें कुछ फॉर्मूले जो आपको ज़रूरत होंगे वो फॉर्मूले यहाँ सामने लिखे हुए हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। स्टार्ट करने जा रहा है एक्सरसाइज। क्वेश्चन है यहाँ पे पहला मेरे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। बात हो रही है लाइट हाउस की। कह रहा है कि लाइट हाउस का टॉप जो है वो लाइट हाउस की जो टॉप की जो है वो हाइट है वो है 102 मीटर। आगे कह रहा है सवाल, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट, हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। बताओ एक शिप जो है वो कितना दूर खड़ी है लाइट हाउस से, जो कि एंगल बना रही है 18 डिग्री एंड 30 मिनट का। सवाल को एक और बार समझते हैं। सवाल था कि लाइट हाउस जो है उसके टावर की हाइट जो है वो 102 मीटर है और उससे कुछ दूरी पर एक शिप खड़ी है जो कि उस लाइट हाउस के टावर के टॉप पे जो है वो एंगल बना रही है 18 डिग्री 30 मिनट का। तो बताओ कि वो शिप कितना दूरी पे खड़ी है। याद रखना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो एंगल बना है वो कहलाती है परपेंडिकुलर साइड, 90 डिग्री के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज कहलाती है और ये नीचे वाली साइड जो है वो बेस कहलाती है। ठीक है, सवाल में आपको जो जो दिया हुआ था पहले आपने उसका डेटा बनाया। एक तो आपको जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 102 मीटर, दूसरा आपको एंगल दिया हुआ है 18 डिग्री 30 मिनट और तीसरा आपको मालूम करने का बोल रहा है बेस। क्या मालूम करने का बोल रहा है? बेस। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, एंगल आपको 18 डिग्री और 30 मिनट में दिया हुआ था तो आप इसको जो है ओवरऑल डिग्री में चेंज करेंगे। एंगल आपको दिया हुआ है 18 डिग्री 30 मिनट, तो सबसे पहले इस मिनट को आप डिग्री में लाएंगे। मिनट को डिग्री में लाने के लिए 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा 0.5 डिग्री। ये डिग्री में चेंज हो गया। देन आपने क्या किया, इन दोनों को सम करके लिख दिया डिग्री वाली वैल्यूज को, तो आ गया 18.5 डिग्री। आपके पास जो है वो एंगल आ गया। एंगल आपके पास डिग्री में आ गया। अब आपने मालूम करनी है बेस और गिवन है आपको परपेंडिकुलर। तो यहां से आपने वो फॉर्मूला पिक करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का जिक्र हो, इन दो साइड का जिक्र हो। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जिक्र है तो ये फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए। कोस थीटा में बेस और हाइपोटेन्यूज का है तो ये फॉर्मूला भी नहीं चाहिए। टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस का है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस वाला ही फॉर्मूला चाहिए। तो हमने ये फॉर्मूला उठाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मालूम आपको करना था बेस, तो आपने बेस को अकेला किया तो फॉर्मूला सेट हो गया परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब बेस मालूम करनी है। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 102 और 10 की जगह 10 आ गया और थीटा की जगह आ जाएगा 18.5 डिग्री। सही है, 102 का 102 आ गया। जब 18.5 का आपने 10 निकाला तो आपके पास आंसर आया 0.3345। 0.3345 ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में 10 का बटन होता है वो दबाएंगे, इसके बाद ये 18.5 लिखेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। देन आपने क्या किया, 102 को डिवाइड किया आपने 0.3345 से, तो आपके पास आंसर आ गया 304.93। ठीक है, तो आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 304.93। तो ये आपके पास जो है वो लाइट हाउस के टावर से शिप तक के बीच का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लैडर एक सीढ़ी की बात हो रही है जो कि एंगल बना रही है 60 डिग्री का। सवाल बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। एक सीढ़ी है जो कि एंगल बना रही है 60 डिग्री का। आगे कह रहे हैं विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। जिस दीवार पर ये सीढ़ी खड़ी है उसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है। आगे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। ये सीढ़ी है, इसकी लेंथ मालूम करने की बात हो रही है। ठीक है, एक और बार सवाल समझा रहा हूं। सवाल था कि एक लैडर है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है वॉल से। 60 डिग्री का एंगल वॉल पे आ गया। देन वॉल की जो साइज है, हाइट जो है वो दी हुई 6 मीटर। अब बतानी है कि लैडर यानी सीढ़ी की जो है हाइट लेंथ कितनी है। तो ये जो सीढ़ी थी इसकी लेंथ मालूम करनी है, इसलिए मैंने इसको x सपोज किया। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, दो चीजों की बात हो रही है, हाइपोटेनियस और
परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम आपने वो फॉर्मूला उठाना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जिक्र हो रहा हो। इससे पहले मैं डेटा बना देता हूँ। हाइपोटेन्यूज आपने मालूम करना है, परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है 6 मीटर और जो है एंगल आपके पास है 60 डिग्री 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का जिक्र जिस फॉर्मूले में हो रहा है वो फॉर्मूला उठाया। तो यहाँ पे पहला ही फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन की जगह साइन आ गया, थीटा की जगह जो है वो 60 डिग्री आ गया, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एज इट इज आ गया। अब मालूम आपको हाइपोटेन्यूज करना है, तो हाइपोटेन्यूज को अकेला करेंगे तो जो है हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आ जाएगा और साइन 60 जो है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है 6, साइन 60 की वैल्यू आपने निकाली तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास आई 0.866। क्या आ गई? साइन 60 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकाली तो 0.866 आ गया। देन आपने दोनों को डिवाइड किया, जब 6 को आपने डिवाइड किया 0.866 से तो आपके पास आंसर आ गया 6.92। तो आपके पास जो है वो लेदर की लेंथ आ गई 6.92 मीटर, यानी सीढ़ी की साइज जो है वो 6.92 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बम्बू मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर। अब आपने इस सवाल में एंगल मालूम करना है। यहाँ पर कह रहा है एक बम्बू है जिसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है, कितनी है बेटा, और वो शेडो बना रहा है जिस शेडो की साइज है 2√3 मीटर। अब बताओ कि वो एंगल कितने का बना रहा है, एंगल मालूम करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, ये साइड जो है आपके पास वो बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का जिक्र tan थीटा के फॉर्मूले में हो रहा है। सबसे पहले थीटा मालूम करना था, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 6 मीटर और बेस दिया हुआ है 2√3 मीटर। एक और बात समझेंगे सवाल को, सवाल था एक बम्बू है जिसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है, तो ये बम्बू एक स्टैंड था यहाँ पर जिसकी हाइट 6 मीटर थी। आगे कह रहे हैं ये जो इसका जो शेडो आ रहा है उसकी हाइट जो है वो उसकी जो बेस जो लेंथ है वो 203 मीटर है, यानी बम्बू का शेडो बन रहा है। जब आप खड़े होते हैं एक जगह पर तो आपका एक शेडो बनना होता है, जिससे यहाँ पर इस फिंगर का शेडो बन रहा है। तो कह रहा है कि बम्बू खड़ा हुआ है उसका एक शेडो आ रहा है जिसकी साइज हाइट जो लेंथ जो है वो 203 मीटर है। तो बताओ कि ये जो है इसके जो शेडो का टॉप है उस बम्बू के टॉप से जो एंगल है वो कितना बना रहा है। परपेंडिकुलर और बेस दो साइड आपको गिवन है तो आपने वही फॉर्मूला लगाया tan थीटा वाला, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास 6 है और बेस आपके पास 2√3 है। आपने किया क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आपके पास रह गया 3/√3। अब आपने क्या करना है, √3 की वैल्यू निकाली, 3 का रूट क्या होता है, या आपने करना क्या है, ये जो 3 है ना इसके अंदर 2 √3 है। कितने √3 है, यानी ये एक पूरा 3 है और ये 2 आधे आधे 3 है। रूट का मतलब हाफ होता है, तो मैंने इस 3 को लिख दिया √3 मल्टीप्लाई बाय √3। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 के बराबर होता है, तो मैंने इस 3 को इन दो हिस्सों में लिख दिया √3 और √3 में। अपॉन में √3 एज इट इज आ गया, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब tan थीटा में √3, जब आप एक जो है पेज नंबर आपका एक पेज है जिसमें आपको ये जो है टेबल गिवन है, इसी यूनिट में एक आपको पेज गिवन है, वो पेज नंबर है आपका पेज नंबर 278 पे आप देखेंगे तो आपको जो नजर आएगा tan नजर आ रहा होगा, tan के रो में आपको √3 नजर आ रहा होगा। तो √3 की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, वो जो है आपकी 60 डिग्री पर है। कितने पर है, 60 डिग्री। एक और बार सवाल को समझे, सवाल था एक जो है बम्बू है जिसकी हाइट 6 मीटर है और वो जो है इसका शेडो है उसकी लेंथ जो है वो 203 मीटर है। तो बताओ शेडो का टॉप और बम्बू के टॉप में क्या एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर 6 मीटर था वो लिखा, बेस आपको 203 दिया हुआ तो वो लिखा, और एंगल आपने मालूम करना है। परपेंडिकुलर और बेस का जिक्र हो रहा था इसलिए आपने tan थीटा वाला फॉर्मूला उठाया। tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर की जगह 6 लिखा और बेस की जगह 2√3 लिखा। देन आपने 2 और 3 6 को कैंसिल किया तो आपके पास बचा 3/√3। अब एक 3 बराबर है 2√3 के, किसके बराबर है, क्योंकि अंडर का मतलब होता है 1/2। क्या मतलब होता है 1/2 यानी हाफ। तो ये आधा 3 बराबर है पूरे 3 के, तो 3 को मैंने √3 और मल्टीप्लाई बाय √3 में लिख दिया।
देन मैंने एक √3 से एक √3 को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास बचा tan थीटा इज इक्वल टू √3। देन आपने पेज नंबर 278 पे खोल के देखेंगे तो टेबल नजर आ रहा होगा जहां पर आपको tan और √3 नजर आ रहा होगा। उस 10 के कॉलम में रो में आपको जो √3 नजर आ रहा होगा आपने देखना है कि वो √3 कौन से एंगल में आ रहा है। 3 एंगल है 30, 45 और 60। तो √3 जो है वो 60 के कॉलम में आ रहा था इसलिए आपके पास एंगल जो है वो 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30। ये वाला सवाल जो है वो जरा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। सवाल कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है वॉकिंग 200 मीटर फ्रॉम द पॉइंट। सही है। एक जो है ट्राइंगल की बात हो रही है, 210 मीटर कहाँ है और एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। अब सवाल कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द क्लिफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। अगेन एक एंगल बोला जो कि है वो 45। क्या है वो 45, यानी एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी और एक मजीद एंगल बना दिया 45 का। आगे क्या कह रहा है सवाल, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लिफ, यानी ये हाइट जो है वो आपको मालूम करनी है, यानी परपेंडिकुलर आपको मालूम करना है। बेस आपको गिवन है। अब ये बेस दो बन रही है, दो बेस बन रही है। यहाँ पर कितनी बेसिस बन रही है? दो। एक ये बेस जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है और एक ये पूरी बेस जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये 210 वाली साइड को आपने x सपोज किया और जो है ये जो साइड गिवन नहीं है उसको आपने y सपोज किया। आपको मालूम क्या करना है, परपेंडिकुलर बेस गिवन है आपके पास, तो पहले जो है एंगल 30 की बात करते हैं। दो एंगल गिवन है, एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल जो है वो 45 डिग्री और बेस आपको दी हुई है 210 मीटर जो कि 30 डिग्री की है, 45 डिग्री की गिवन नहीं है। चाहिए 45 वाली डिग्री के बेस को हमने जो है y सपोज किया। परपेंडिकुलर मालूम करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, परपेंडिकुलर मालूम करना था, बेस गिवन था, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि बराबर है tan थीटा के। तो आपने tan थीटा वाला फॉर्मूला उठाया जो कि बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan थीटा आपको जो है वो पहले 30 डिग्री वाला सोल्व कर दें। तो यहाँ पर आपने b मालूम करना है, यानी सॉरी परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो b डिवाइड हो रहा है वहां जाके tan थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा b और यहाँ पर p हो गया अकेला। tan 30 एंगल की जगह पुट किया आपने 30 मल्टीप्लाई में बेस की जगह पुट कर दिया आपने 210 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है वो अकेला हो गया। अब बेस जो है ना वो 210 नहीं है। बेस क्या है आपके पास, एक बेस ये रही और एक बेस ये रही। 30 डिग्री की 210 है और 45 डिग्री की y है। तो ये जो 30 में ये दोनों बेस काउंट होंगी, यानी इन दोनों बेस का सम यानी x प्लस वाई क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, tan 30 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई आ गया। अब आपने क्या करा यहाँ पर, tan 30 की वैल्यू पुट करी 0.577 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू आपको पता थी 210 है और प्लस y का y एज इट इज आ गया इज इक्वल टू p जो है वो अकेला रह गया। अब आपने क्या किया, जो है आपने यहां पर इस सवाल को रोक दिया। देन आप आए दूसरे एंगल की तरफ। दूसरा एंगल था आपका 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब 45 डिग्री की जो बेस है वो y है। क्या है बेटा, y, यानी tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो मालूम करना और बेस की जगह आ जाएगा y। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद आपने y को सपोज कर दिया p। क्या सपोज कर दिया, अब y बराबर आ गया p के। तो आपने जो है वो ये इसमें जो है y की वैल्यू पुट करी, y बराबर है p के। तो आपने क्या किया 0.577 मल्टीप्लाई बाय 210 प्लस y की जगह आपने p पुट कर दिया इजिकल्स टू p का p आ गया। यहां तक करने के बाद आपने क्या किया, 0.577 को 210 से भी मल्टीप्लाई किया, 0.577 को p से भी मल्टीप्लाई किया और इस p को आपने अकेला छोड़ा। 0.577 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 210 से तो आपके पास आंसर आया 121.17 121.17 और जब आपने 0.577 को p से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0.577p इजिकल्स टू ये p यहाँ पर है। अब आपने p को वन साइड किया 121.17 यहीं पे रह गया, ये p यहीं पर है, ये प्लस का 0.577p वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.577p। अब इस p के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो आपने एक p में से 0.577p को माइनस करना है,
यानी 1 माइनस 0.577, आपके पास आंसर आया 0.423p। ठीक है, अब आपने p को अकेला करना है। p को अकेला कैसे करेंगे? 121.17 ये 0.423 यहाँ पे p से मल्टीप्लाई है, वहां जाके 121 से डिवाइड हो जाएगा। 121.17 अपॉन डिवाइड बाय 0.423 और यहाँ पर p अकेला हो गया। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया 121.17 डिवाइड बाय 0.423 तो आपके पास आंसर आ गया 286.45। 286.45 आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है an observation balloon is 4,280 meter above the ground and 9,613 meter away from a farmhouse। सही है, एक तो जो है वो डिस्टेंस की बात हो रही है, एक जो है वो अवे यानी दूर। अबव यानी ऊपर और अवे यानी दूर। यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। सवाल में आपको कह रहा है एक बलून है जो फार्म हाउस से दूर है, आपने एंगल मालूम करना है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल मालूम करना है। ठीक है, एंगल आपने जो है वो मालूम करना है। बलून जो है वो ऊंचाई जो है उसकी 4,280 है और वो दूर कितना है 9,613। सही है, अब जरा ध्यान से वापस समझे सवाल को। सवाल ये रहा है एक बलून जो है वो इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 4,280 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और फार्म हाउस से 9,613 मीटर की दूरी पे उड़ रहा है। तो बताओ वो बलून जो है वो फार्म हाउस के टॉप से कितना एंगल बना रहा है, यानी एंगल मालूम करना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दो जगहों का जिक्र है। तो आपने जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगाना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया 4,280 और बेस आ गई आपकी 9,613। दोनों को डिवाइड किया आपने। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आया 0.445। 0.445। अब आपको एंगल मालूम करना था, tan ने अपनी जगह चेंज करी। tan जब यहाँ पर आया तो tan इनवर्स में चेंज हो गया। ठीक है, tan ने अपनी जगह चेंज करी, tan जब यहाँ से यहाँ आया तो tan इनवर्स में चेंज हो गया। जब एंगल का आपने 0.445 का tan इनवर्स निकाला तो एंगल आपके पास आ गया 24 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो में आपको 30.5 के पांचों क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।